सो फाइनली गाइस, इस वीडियो में हम लोग फार्मूला टेप के बारे में जानने वाले हैं। एक्सेल्स के अंदर की ये जो फार्मूला टेप्स है, इसके अंदर ये जो फंक्शन लाइब्रेरी है, डिफाइन नेम है और फार्मूला ऑडिटिंग एंड कैलकुलेशन है, इन सभी के अंदर जितने भी टूल्स हैं, इनका क्या यूज है। एक्चुअल में जब आप एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं तो इन सभी टूल्स के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद आप समझ सकते हैं, एक्सेल का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि फार्मूला टेप के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, उनका हम इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और हाँ, वीडियो इंफॉर्मेटिव है, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो तो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। और आप अगर शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो कल की डेट में अगर आप टीचिंग का भी काम करते हैं, लाइक आप कंप्यूटर पढ़ाना भी चाहते हैं, तो इस वीडियो में हमने डिटेल में एक एक चीज के बारे में गाइड करते हैं, ताकि आपको कोई भी चीज छूटे ना। तो इस वीडियो को देख के आप टीचिंग भी कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप कभी पढ़ाए नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बच्चों को इजीली पढ़ा भी सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलता है फंक्शन लाइब्रेरी, जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन मिलता है। इसका क्या यूज होता है, तो अगर हम यहाँ पे देखें फंक्शन लाइब्रेरी में, यहाँ पे बहुत सारे हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिलते हैं। लाइक यहाँ पे हमें फाइनेंशियल से रिगार्डिंग मिलते हैं, लॉजिकल फॉर्मूला मिलते हैं, टैक्स से रिलेटेड मिलते हैं, डेट एंड टाइम, लुकअप मेथड, ट्रिगोनोमेट्री, मोर फंक्शन, यानी कि और भी फॉर्मूला हमें यहाँ पे शो करते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक्सेल्स के अंदर लगभग 500 से भी ज्यादा फॉर्मूला है, तो एक वीडियो में कवर पाना मुश्किल है। तो मैंने सोचा है कि जो फॉर्मूला है उसको मैं किसी अदर वीडियो में, जब मेरा ये व्यू मेनू, रिव्यू मेनू, डेटा मेनू ये सब क्लियर हो जाए, तो इसके बाद हम प्रॉपर वे में हर जो फॉर्मूला जिनका ज्यादा यूज होता है एक्सेल यूजर्स के लिए, मतलब ये होता है कि जब हम एक्सेल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे जो ज्यादा फॉर्मूला का यूज होता है, हम उनके बारे में सीखेंगे। लाइक इफ के बारे में सीखेंगे, इफ्स के बारे में सीखेंगे, लॉजिकल फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे, सब सीरीज के बारे में सीखेंगे, काउंट सीरीज के बारे में सीखेंगे, एच लुकअप, वी लुकअप, मैच, लुकअप वैल्यू, ये सभी क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे कि हम डेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हम डेट एंड टाइम कैसे ला सकते हैं, हम मंथ कैसे ला सकते हैं, मतलब बोले तो ईएमआई कैसे निकाल सकते हैं, उसके अलावा जीएसटी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब जितने भी कैलकुलेट से रिगार्डिंग है, यानी कि फार्मूला का जो भी इस्तेमाल है, जो मेन मेन फार्मूला है, उनका इस्तेमाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि आपको चीजें समझ में आए। क्योंकि अगर इस वीडियो में हम बताना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बट कुछ है यहाँ पे हमने लिख के रखे, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, इन सब के बारे में बता देंगे, जो कि बेसिक तौर पे हमें सीख लेना चाहिए। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर इंस्टेंट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, जब इन पे क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज है जो कि हमें फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर जितने भी फॉर्मूला मिलते हैं, सारा फॉर्मूला यहाँ पे है। बट यहाँ पे देखेंगे तो जो सिलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सभी मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइनेंशियल से, तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल से रिगार्डिंग मिलेंगे, देख सकते हैं बहुत सारे। अगर यहाँ पे हम क्लिक किए मैथ, ट्रिगोनोमेट्री, तो हमें मैथ से रिलेटेड। एंड उनके अलावा अगर हम यहाँ पे देखिए, डेटाबेस हो गया, टेक्स्ट हो गया, लॉजिकल मैथ, तो यहाँ पे देख सकते हैं इफ एरर, इफ्स लेफ्ट लेफ्ट, बहुत सारे फॉल्स एरर, ये सभी में यहाँ पे फार्मूला मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमें सभी जितने भी फार्मूला है यहाँ पे हमें शो कर जाते हैं। लाइक इसके अंदर जितने भी, जैसे देख सकते हैं फाइनेंशियल फार्मूला है, लॉजिकल है, टैक्स है, तो जितने यहाँ पे फार्मूला है वो सभी हमें यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में मिल जाते हैं। तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में, और यहाँ पे हम कोई भी फार्मूला का नाम लिखेंगे, जिसे हम लिखते हैं सम, और यहाँ पे करते हैं कॉपी क्लिक। राइट, अब देख सकते हैं यहाँ पे सम ले लिया, हम करते हैं इसको ओके। अब यहाँ पे जैसे ओके करेंगे, ये बोला नंबर, रेंज, हम रेंज किसको सिलेक्ट करेंगे, तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक को हम इस तरीके से मान लेते हैं। चलिए इसी को ले लिए और इस तरीके से यहाँ पे आएंगे, हम इसको ले लेंगे। अब देखिए, जैसे हम यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पे हमें 1950 आ गया। मतलब हम बोले तो यहाँ पे हम सम का यूज कर सकते हैं, एवरेज का यूज कर सकते हैं, मतलब सेम वही चीज। बट जहां तक मेरा मानना है कि देखिए, आप मैनुअली अगर इसको करते हैं, जैसे देखिए, अगर यहाँ पे ऑटो सम आता है तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन दे के रखा, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम। इनका क्या यूज है, सबसे पहले सम का मतलब हो गया जोड़ना। अब हम मिनिमम अच्छे से जोड़ सकते हैं, जैसे मानते हैं यहाँ पे हमें सम करना है, तो हम यहाँ पे जब भी मैनुअली फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें इक्वल लिखना पड़ता है। बट अगर हम यहाँ से लेके करेंगे तो हमें लिखना भी नहीं पड़ेगा। ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया, और ये यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक चाहिए। और उसके बाद जैसे हम यहाँ से एंटर करेंगे तो ये देख सकते हैं हमें ये टोटल जो वैल्यू है इनको इन्होंने सम कर दिया। तो सम का बेसिकली यही यूज है। बट अगर हम यहाँ से यूज ना करके डायरेक्टली हम यहाँ से करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फॉर्मूला में इक्वल लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले हमें इक्वल का लगाना बहुत जरूरी है, तभी जाके हमारा फॉर्मूला वर्क करेगा, नहीं तो वर्क करेगा ही नहीं। ये देखिए, हम इक्वल लगा दिए और यहाँ से सम लगा दिए। टेप बटन दबाएंगे तो हमारा ओपन ब्रैकेट जो है वो आ जाएगा।
एंड देन हम अगर इसे ही इन सभी को सम करेंगे और देन एंटर, क्लोज ब्रैकेट देने का जरूरी नहीं, हम एंटर डायरेक्टली प्रेस करके ये देख सकते हैं 5000। अगर हम यहाँ पे भी आएंगे, इन सभी को यहाँ से हम आए, इस तरीके से यहाँ पे कर लिया। अब होम में भी एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं हमें सम का, ये सेम चीज यहाँ पे भी मिल जाती है। ये देख सकते हैं हमें 5000 का भी यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला में आएंगे, सम का यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से एवरेज है। अब एवरेज का क्या यूज होता है, देखिए मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर आप ध्यान से देखेंगे इन टोटल, एवरेज का तो मतलब सभी को पता है कि टोटल का योग बटे टोटल नंबर, यहाँ पे 5 नंबर है 1 2 3 4 5, राइट। और टोटल को अगर जोड़ते हैं तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15, अगर 15 बाय 5 डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो वो होता है एवरेज का काम। जैसे मानते हैं यहाँ पे लिखे इक्वल, जहाँ हम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम एवरेज पे क्लिक करते हैं, एवरेज ले लिया, हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे, ये देख सकते हैं हमारा आंसर 3 आ गया। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है काउंट। काउंट का मतलब होता है, देखिए काउंट नंबर दिया, यानी कि सिर्फ ये नंबर को काउंट करेगा, टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। जैसे मान लेते अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ से यहाँ तक या हमारा यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर थे, लाइक अगर इन सभी को हम सिलेक्ट करके देखना होगा तो कितना नंबर से, पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। अगर ऐसे हम नॉर्मली पहले गिन के ही बता देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 हो गया। तो क्या हम अगर इन सभी नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो क्या हमारे यहाँ 20 आएगा, वो कैसे? तो इसके लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पे आएंगे ऑटो सम में और यहाँ पे करेंगे काउंट पे क्लिक, काउंट आ गया, हम इन सभी को यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट और एंटर। तो हमारे पास में जो टोटल नंबर है वो आ गए 20। तो यहाँ पे हमने काउंट देखा। उसके बाद जो मैक्स वैल्यू है, मैक्स का मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम इनमें देखना चाहते हैं कि इनमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, मैक्सिमम फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे आगे हम करेंगे मैक्स एंड देन हम इसको कर लेते हैं यहाँ से सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे एंटर करेंगे तो ये देख सकते हैं 4750, यानी कि इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो है ये लास्ट वाला। तो आई थिंक ये हम समझ गया। इसके बाद एक मिनिमम वैल्यू, मिनिमम का मतलब ये जो सबसे छोटा वैल्यू है, सेम हम ऑटो सेम में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन हम फिर इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड इसमें से जो हमारा छोटा वैल्यू, देखिए सबसे जो छोटा वैल्यू वो है 600, इन्होंने 600 को गेच कर लिया, यानी कि सबसे छोटा वैल्यू हमारा 600 है। तो इस तरीके से अगर ऑटो सम में आते हैं तो ये जो हमें बेसिक फंक्शन मिलते हैं, चाहे वो सम का हो, एवरेज का हो, काउंट नंबर्स का हो, मैक्सिमम मिनिमम हो, इन सब वैल्यू को हम इजीली देख सकते हैं। उनके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर में मोर फंक्शन में, तो सेम यही फंक्शन हमें शो करते हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ते तो आगे यहाँ पे हमें रिसेंटली यूज, यानी कि हमने जो भी फार्मूला का रिसेंटली यूज करते हैं, रिसेंट टाइम में यूज करते हैं, वो हमें यहाँ पे शो करने लगते हैं। देख सकते हैं ये हमने अभी ये इसका यूज किया, पहले ये यूज किया, ये बहुत सारे हमने फार्मूला का इस्तेमाल किया था। तो आई थिंक कि जब भी हम कोई भी रिसेंट टाइम में कोई भी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं इससे पहले, तो वो सभी हमें इस रिसेंटली में शो करता है। उसके बाद अगर यहाँ पे बोले तो फाइनेंशियल लॉजिकल टेक्स्ट, हम इसके बारे में डिटेल में एक एक चीजों के बारे में, जैसे हम फाइनेंशियल में जाएंगे तो इसमें कुछ कुछ ऑप्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएमटी, पीपीएम, प्राइस, ये सभी पीबी रेट, ये सभी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पीएमटी के बारे में बात करें, जब हम कोई भी ईएमआई लेते हैं, मान लेते हैं किसी से हम लोन लेते हैं या कोई बाइक लोन लेते हैं, कार ले लेते हैं, तो उसे हमें ईएमआई देते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो डाउन पेमेंट करते हैं तो उसके बाद हमें ईएमआई कितना देना पड़ेगा, उसमें मेरा इंटरेस्ट क्या लगता है, ब्याज क्या लगता है, मतलब ये सभी चीजें हम कवर कर पाते हैं पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी में। इसके अंदर पीबी भी हम देख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को निकाल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू को निकाल सकते हैं, एफडी में करते हैं तो कितना परसेंटेज रिटर्न देगा, वो सभी चीजें हम फाइनेंशियल के अंदर सीख सकते हैं। इसके अलावा लॉजिकल में इफ एरर है, बहुत सारे ऑप्शन इफ एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिकल में तो कोई ना कोई कंडीशन, उसी तरीके से हम टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट एंड टाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लुकअप वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एच लुकअप हो, वी लुकअप हो, एक्स लुकअप हो, या फिल्टर हो, या कॉलम्स हो, इन सभी का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद मैथ के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे भी इन सभी चीजों के बारे में हम जब ये सारा जो मेन्यू बार है, क्योंकि हमने सीरीज रखा है कि एक एक मेन्यू को हम कंप्लीट जानेंगे, यहाँ पे जितने भी मेन्यू है उनको कंप्लीट करने के बाद जो फॉर्मूला ऑप्शन है उनके बारे में हम डिटेल में इस फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में सीखेंगे। तो आई होप कि आपको फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में कंप्लीट पता चल गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे डिफाइन नेम, अभी से डिफाइन नेम का क्या यूज है, इसके अंदर सबसे पहले डिफाइन नेम। चलिए हमने यहाँ पे देख सकते हैं एक एक चीजों के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में लिखी है, जैसे डिफाइन नेम, क्रिएट फ्रेम सिलेक्शन, ऑडिटिंग, ये जो ऑप्शन हैं, ये जितने भी चीज हमने बना के रखे हैं डेटा तैयार करके, ये हमारे जो टेलीग्राम चैनल है टेक्निकल सिद्धांत, वहां पे इसका जो एक्सेल सीट है वो आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को टेक्निकल सिद्धांत को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे जितने भी पीडीएफ हैं,
वो सभी आपको वहाँ पे फ्री मिल जाएंगे, तो आप जरूर इसका भी एक बार इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है डिफाइन। डिफाइन नेम का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम किसी भी नेम के थ्रू हम चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जैसे बिल नंबर लिखा हुआ, प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ, क्वांटिटी लिखा हुआ, रेट लिखा हुआ, टोटल लिखा हुआ। बट अगर हम क्या यहाँ पे प्रोडक्ट लिखने के बाद क्या ये इनका टोटल हमें यहाँ पे शो करेगा, या फिर अगर हम यहाँ पे रेट लिखते हैं तो क्या सभी का रेट यहाँ पे शो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हम डिफाइन नेम का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखे प्रोडक्ट, इक्वल करते हैं और लिखते हैं प्रोडक्ट, तो क्या इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद क्या हमारे सामने कुछ भी आएंगे? कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्मूला भी होता है, बट हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। बट अगर हम इसका इस्तेमाल करें डिफाइन नेम का, तो जब हम डिफाइन नेम का इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज यहाँ पे शो करेंगे। लाइक देख सकते हैं जैसे मान लेते हैं हम इसको कर लिए सिलेक्ट इस तरीके से, और यहाँ पे आते हैं डिफाइन नेम में, और यहाँ पे जीन्स ले रहा है तो हम इसको हटा देते हैं। कोई भी नाम दे सकते हैं, देखिए जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट ही देना, जो भी हेडिंग में नाम रहेगा उसका नाम से हम वो शो करवाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखते हैं प्रोडक्ट, राइट, और कर देते हैं इसको ओके। उसी तरीके से अगर यहाँ पे क्वांटिटी में अगर हम इक्वल लिखे, क्यू टी वाई लिखे, तो हमारे सामने क्वांटिटी का कुछ भी नहीं शो कर रहा है। बट अगर हम इनको यहाँ से सिलेक्ट करके, मतलब ये सभी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट एक बार में कर सकते हैं। हम यहाँ पे आए और यहाँ पे लिख देते हैं क्वांटिटी, ऑटोमेटिक ले लिया, हम करते हैं ओके। अब जब हम यहाँ से लिखेंगे इक्वल प्रोडक्ट, ये देख सकते हैं आ गया, और एंटर करेंगे, ये देख सकते हैं हमारे सामने प्रोडक्ट आ गया, राइट। चलिए इसके अलावा हम थोड़ा सा इंसर्ट करा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं इक्वल क्वांटिटी, यहाँ पे हम लिखते हैं क्यू टी वाई। जैसे हम क्वांटिटी लिखे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी भी शो कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम रेट लिखेंगे तो नहीं आएगा यहाँ पे। अगर ये रेट क्योंकि एक फार्मूला इसलिए आ रहा है, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा। तो अगर हम यहाँ पे फिर उसी तरीके से रेट को भी डिफाइन कर देंगे, यानी कि इन वैल्यू को एक नाम दे देंगे। देखिए ये जो हमारे पास सेल्स है, जितने सेल्स को हमने सेलेक्ट किया, उस सेल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। किसके माध्यम से? डिफाइन नेम के माध्यम से। देखिए अभी हमने इस पर क्लिक किया एंड हम यहाँ पे आए और यहाँ पे ऑटोमेटिक रेट ले लिया, ओके करेंगे। अब जब यहाँ पे हम लिखेंगे रेट, तो ये देखिए ले लिया, एंटर करके ये देखिए हमारे सामने रेट ले लिया। हम सिर्फ इतना ही नहीं कर सकते, ये जो हमारे पास ये डेटा है, ये डेटा मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये डेटा है, हम इस डेटा को चाहते हैं कि कोई नाम दे दें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको हमने सिलेक्ट किया, इसको नाम दे देते हैं एक तरीके से डेमो, राइट, हमने डेमो दे दी। अब ओके करते हैं। अब देखिए हम कहीं पे भी इक्वल करेंगे और डेमो, राइट, यहाँ से आएंगे, आप डेमो लिखेंगे, एंटर करेंगे, ये देख सकते हैं हमारे सामने सभी वैल्यू रिप्रेजेंट हो चुके हैं। तो हम चाहे तो डिफाइन नेम का यूज करके कोई भी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डेटा को हम उसको एक नाम देके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी हमें जरूरत पड़ता है कि एक ही तरीके के डेटा को हमें अलग अलग एक सीट में यूज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिफाइन नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे यूज इन फार्मूला, मतलब वही चीज है कि जो हमने अभी यूज किए हैं वही चीज हम यहाँ पे शो कर रहे हैं डायरेक्टली। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे टोटल अभी यहाँ पे नहीं लिया, तो हम इसको कर देते हैं इस तरीके से सिलेक्ट, यानी यही बात है, और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक टोटल ले लिया। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस फार्मूला में आएंगे टोटल, राइट, अब एंटर करिए, देख सकते हैं हमारे टोटल वैल्यू आ गया है। तो सेम जो भी चीज हम यहाँ पे यूज किए डिफाइन नेम के अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ पे हमें शो कर रहा है। उसके अलावा नेम मैनेजर में वही चीज है, अगर मान लेते नेम मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो जितने भी हमने फार्मूला भी डिफाइन नेम के थ्रू बनाए तो वो यहाँ पे आ गया। अब हम चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, या फिर एक न्यू भी ले सकते हैं। मान लेते अगर हमें टोटल नहीं चाहिए, टेबल नहीं चाहिए, या डेमो नहीं चाहिए, राइट, हम करेंगे इसे यहाँ से डिलीट, ओके, एंड डिलीट हो गया। अब डेमो से नहीं आएगा, या फिर हम चाहते नहीं हमें प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना, तो यहाँ पे आएंगे, ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक ले लिया। अगर हम चाहे तो यहाँ से इसका डेटा को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये काम करता है नेम मैनेजर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा। एक ऑप्शन और है जो कि क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए यहाँ पे हम आए, यहाँ पे मान लेते हैं हम ये चाहते हैं, देखिए इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, मतलब ये तो इसको टॉप लेफ्ट कॉलम इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, किसी के थ्रू हम देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है एंड ये डेटा, हम इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट, और हम ये चाहते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया, और हम ये चाहते हैं कि हमें टॉप के विशेष पे, मतलब अगर हम सिर्फ इक्वल प्रोडक्ट लिखे तो ये आ जाए, या इक्वल क्वांटिटी लिखे तो ये आ जाए, रेट लिखे तो ये आ जाए, ये आ जाए। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड देन अच्छा पहले इसको यहाँ से हमें डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये डेटा हमें नहीं चाहिए। इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से करेंगे इसको डिलीट, एंड ये भी हो गया डिलीट, एंड एक और बचा हुआ प्रोडक्ट, इनको भी कर देते हैं डिलीट। ये देख सकते हैं हमारे सामने सारा डेटा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में, इसका यूज होगा। अब यहाँ पे हमने ले लिया, अब देखिए हमें सिर्फ टॉप से चाहिए, मतलब अगर हम टॉप में जो भी मेरे हेडिंग में अगर उनका हम इस्तेमाल करें इक्वल के साथ उनको लिखे तो वो सारा आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया, हम करते हैं ओके, एंड देन अब देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे रेट है, हम रेट की साइड में लिखते हैं इक्वल रेट, राइट। अब जैसे हम यहाँ पे टेप बटन दबा के एंटर करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारे सामने रेट ले लिया। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल क्वांटिटी क्यू टी वाई,
राइट। अब के बटन एंटर, ये देखिए क्वांटिटी ले लिया, तो ये टॉप के बिहाफ पे लिया। हम चाहते हैं कि नहीं, हमें टॉप के बिहाफ पे नहीं चाहिए, हमें लेफ्ट साइड के बिहाफ चाहिए। मतलब अगर हम ये हॉट लिखें हॉट, तो ये जो क्वांटिटी रेट और ये वाला वैल्यू हमें आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं ऐसे डिलीट, एंड फिर से इस डेटा को करते हैं इस तरीके से सिलेक्ट, लाइक हम यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट, एंड यहाँ पे आएंगे, बट इस बार हमें लेफ्ट के अकॉर्डिंग लेना है और करेंगे इसको ओके। अब इसको करते हैं रिप्लेस। अब देखिए जैसे हम प्रोडक्ट में लिखते हैं H80, सॉरी इक्वल के साथ लिखना होगा H80 एंड टैब एंड एंटर, ये देख सकते हैं हमारे सामने ये दोनों वैल्यू ले ली क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट किए थे। इसी के अलावा हम लिखते हैं यहाँ पे जैसे हम लिखना ड्रेस एंड एंटर, ये देख सकते हैं मैंने ड्रेस ले लिया। तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनसे भी ज्यादा यूज होता है। जिसे मान लीजिए ये देखिए हमें ये दोनों डेटा नहीं चाहिए, एंड यहाँ से सॉरी हमें ये नहीं चाहिए और हमें ये भी नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप एक दुकानदार होते हैं और आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट होता है जिसका आपको नाम पता भी नहीं था, उसे नाम पता रहता है लेकिन प्राइस पता नहीं था कि किसका क्या प्राइस है। तो हम चाहें तो इसका इस्तेमाल करके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का इस्तेमाल करके उनका प्राइस को भी जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं हॉट का प्राइस है 150 एंड पाजामा का प्राइस है 200, ट्राउजर का प्राइस है 250 और स्वेटर का 300, इस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे इस तरीके से इसको यहाँ पे सिलेक्ट, फिर से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में इस तरीके से लेफ्ट रहने देंगे, ओके करेंगे, इसको कर देते हैं रेफ। अब देखिए हमें नहीं पता है कि जो पेंट है उनका क्या प्राइस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे इक्वल, इस तरीके से लिखेंगे पेंट, और जैसे पेंट लिख के हम एंटर मारेंगे तो हमें पता चल गया कि जो पेंट का प्राइस है वो 680 रुपीज है। उसी तरीके से हमें नहीं पता है कि जो कोट का प्राइस है वो क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉरी इक्वल के साथ हमें यूज करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे लिखिए कोट टैब एंटर। तो कोट का जो 950 रुपए यहाँ पे देख सकते हैं 950 कोट का है, उसी तरीके से जो है 680 पेंट का है। तो कभी कभी एक दुकानदार के लिए बहुत ज्यादा काम देता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो आई होप कि आपको डिफाइन नेम के बारे में पूरा पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है फार्मूला ऑडिटिंग, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑडिटिंग का मतलब होता है चेक करना, और चेक क्या करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिनके बिहाफ पे हम ये चेक कर सकते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं ऑडिटिंग के सेक्शन में। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले है ट्रेस प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला, क्योंकि हमने यहाँ पे इन दोनों को फॉर्मूला के थ्रू यूज किया टोटल अमाउंट, तो हम ये देखना चाहते हैं ये जो 3900 आया है ये कौन कौन से सेल पे ये डिपेंड है, यानी कि इधर जो भी हमने फॉर्मूला का यूज किया है वो किस किस सेल पे डिपेंड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट और यहाँ पे करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट भी। तो जैसे क्लिक की तो हमें ये पता चला कि ये इन दोनों के बिहाफ पे 3900 क्या है डिपेंड है। उसी तरीके से अगर हम इसको करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं, तो ये दिखा रहा है। अगर इसको हम हटाना चाहते हैं रो को तो हम हटा सकते हैं इजीली, इस तरीके से हट जाएगा। या फिर हम देख सकते हैं जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 5, और यहाँ पे हम इक्वल लिखने के बाद हम ये इनको प्लस और यहाँ से कोई भी एक डेटा ले लेते हैं एंड फिर करते हैं प्लस और फिर इसको। तो अभी हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो 729 है ये किस किस सेल पे डिपेंड है, यानी कि ये कौन कौन सी संख्या का यूज किया, क्योंकि ये 729 बात हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट किए, टेस्ट प्रेसिडेंट पे आएंगे तो हमें ये पता चलेगा, देखिए ये तो 45 का यूज किया ही है बट ये 720 का भी इस्तेमाल किया है। तो यानी कि इन तीनों नंबर्स या इन तीनों सेल का इस्तेमाल करके ये 729 हुआ है। और इसे हटाना है तो रिमूव एरो पे क्लिक कर देंगे। उसी तरीके से नीचे में ट्रेस डिपेंडेंट, ये हो गया प्रेसिडेंट, ये हो गया डिपेंडेंट। अब ये किस पे डिपेंड है, मान लेते हैं ये देखिए ये जो हमारा ये 650 है ये किस पे, यानी कि इस पे कौन डिपेंड है ये देखना चाहते हैं तो हम ये देख सकते हैं ये भी 3900 है। इसी तरीके से इसको हटा देते हैं, ये जो 720 ये किस पे है, तो ये देख सकते हैं ये जो है एक तो 2160 पे भी डिपेंड है और यहाँ 729 पे भी डिपेंड है, यानी कि ये दोनों पे डिपेंड है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि फार्मूला के अकॉर्डिंग या ट्रेस प्रेसिडेंट या ट्रेस डिपेंडेंट में कि ये जो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो इक्वल किए हैं ये 729 ये किन किन संख्या का यूज करके हुआ है, या फिर ये जो संख्या ये किनके जो संख्या का यूज कहाँ कहाँ हुआ है, वो सारा चीज हम इनके थ्रू पता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो रिमूव एरो है हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शो फार्मूला है, मान लेते हैं यहाँ पे आपको कोई भी फार्मूला शो नहीं कर रहा है बट जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये फार्मूला शो करने लगा, इस पे फिर हम क्लिक करेंगे तो फार्मूला हट जाएगा। उसके अलावा एरर चेकिंग, यहाँ पे देखिए हमने एक एरर दे के रखी है, जैसे यहाँ पे देखिए ये हम जान रहे हैं कि 6 और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, बट क्या 2 और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू आएगा, नहीं आएगा, वो वैल्यू एरर आएगा। बट हमें नहीं पता, ये हो सकता है मेरे पास छोटा डेटा हो सकता है बड़ा डेटा हो तो बहुत बड़ा, तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई एरर है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं एरर चेकिंग में, जैसे एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ एरर सेल E10, देखिए E10 कहाँ पे, ये देखिए E यहाँ पे है और इधर से 10 यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू भी
शो करा रहा है कि ये कहाँ पे गलत है और इसमें क्या वैल्यू, ए वैल्यू यूज इन द फॉर्मूला इज ऑफ द रॉन्ग डेटा टाइप, यानी कि इस फॉर्मूला का जो हमने इस्तेमाल किया एक रॉन्ग डेटा में किया, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 और ए का कोई वैल्यू ही नहीं निकलता, तो यह यहाँ पे हमें शो कर देता है। हम चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, चाहे तो हम एडिट कर सकते हैं, सो कैलकुलेशन स्टेप भी देख सकते हैं, तो ये से भी हम काम कर सकते हैं। और हम हो सकता है अभी हमारे पास एक वैल्यू एरर है, अगर ज्यादा वैल्यू रहता तो हम नेक्स्ट करेंगे तो वो भी शो करता, और प्रीवियस करते तो वो भी शो करता। तो यहाँ से हम एरर चेकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो इवैल्यूएट फार्मूला है। इसका क्या यूज है, इसका भी वही चीज है कि इस वैल्यू जो एरर है इसको स्टेप बाय स्टेप ये शो करवाता है। जैसे हम इस पे क्लिक किए और यहाँ पे करेंगे स्टेप 1, इस पे हम क्लिक किए तो ये हमें शो करवा रहा है। देखिए आगे हम आते जाएंगे, देखिए E10 पे ये शो करवा रहा है कि ये हमारा वैल्यू है। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं आगे करके स्टेप आउट करके, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे D10 है। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे 2 और D10 की जगह A का यूज हुआ है। फिर स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई A हुआ है। फिर यहाँ पे आगे कोई ऑप्शन नहीं, मतलब अगर इसको चाहे तो दोबारा चेक, मतलब रीचेक कर सकते हैं हम, इसे सिर्फ चेक कर सकते हैं, इसमें एडिट नहीं कर सकते। एडिट करने के लिए हम खुद यहाँ पे आएंगे, एडिट कर सकते हैं। तो ये काम होता है इवैल्यूएट फार्मूला का। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है वॉच विंडो। वॉच विंडो का मतलब देखिए जैसे नाम से पता चला वॉच विंडो, यानी कि देख सकते हैं विंडो में। अब क्या शो करवा सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे वॉच विंडो लिखे हुए हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये देखिए अभी हमारे पास ये छोटा डेटा है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे सामने एक छोटा सा नहीं इतना बड़ा डेटा है, राइट। अभी हम अगर नीचे में यहाँ पे आए और यहाँ पे करें इक्वल एंड सम ओपन ब्रैकेट एंड हमें यहाँ से लेके नीचे तक ले लेना एंटर। अभी यहाँ पे हो रहा है 3906, राइट टोटल। बट हम चाहते हैं कि इनमें कुछ कुछ वैल्यू को चेंज करें जिसके बेसिस पे क्या हो कि यहाँ पे ये 4000 हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू को चेंज करते हैं, लाइक जैसे हम मैथ को कर देते हैं 80, तो 80 करने के बाद वो वैल्यू हमारा क्या हुआ, तो उसको देखने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें नीचे आना पड़ता है। तो बार बार नीचे आना, बार बार यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे फिर नीचे आएंगे तो अच्छा नहीं होता। और हमारे पास डेटा छोटा है, अगर बड़ा डेटा होगा तो फिर आप कैसे बार बार जाके चेक करेंगे कोई भी वैल्यू चेंज करने के लिए बोले तो इसके जगह पे हम करेंगे यूज वॉच विंडो का। वो कैसे, तो देखिए हम इस पे क्लिक किए और यहाँ पे हम एड वॉच का यूज करेंगे। हम इस पे क्लिक कर दिए, अब यहाँ पे ये जो वॉच विंडो यहाँ पे हम नीचे में आ जाते हैं, हमें ये वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब करते हैं यहाँ पे ऐड। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो 3900 जो 28 है वो शो कर रहा है, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं ऊपर, राइट, और यहाँ से आ जाता है। अब अगर हम कोई भी वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो हमें यहाँ पे भी शो करेगा, राइट। जैसे मान लीजिए 58 है और हम इसको कर देते हैं 68 एंड एंटर, ये देख सकते हैं 3938 हो गया। और ये वैल्यू हमारा यहाँ पे है 40, इसको कर देते हैं हम 80 और करते हैं एंटर, ये देख सकते हैं 3978 हो गया। उसके अलावा यहाँ पे ये जो 62 है इसको कर देते हैं 92, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 408 हो गया। तो इसी तरीके से हम सभी वैल्यू को कर सकते हैं, इसको कर देंगे 50। तो अभी यहाँ पे जो 4008 है उसको एंटर करेंगे तो ये हो जाएगा 4000। तो इस तरीके से हमें बार बार यहाँ पे चेक नहीं करना पड़े, यहाँ पे हमें शो नहीं करना पड़े, बल्कि हम यहीं पे ऊपर में ही चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें अलग से भी और कुछ भी ऐड करना हो वॉच विंडो में तो हम इसी पे क्लिक करके हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वॉच विंडो के बारे में भी पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन का क्या यूज है, चलिए हम यहाँ पे आते हैं। अब ध्यान से देखिए जैसे हम कैलकुलेशन पे क्लिक करते हैं तो ये अभी ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम इसको यहाँ से कर देते हैं डिलीट एंड यहाँ पे करते हैं इक्वल और इतना मल्टीप्लाई इतना, एंटर करने के बाद ये हो गया 3900। और इसको अगर हम इस तरीके से कर दें तो यहाँ पे हमें सभी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जा रहा है। बट अगर हम यहाँ पे आके इसको कर देंगे मैनुअल तो क्या यहाँ पे जो भी हमारा वैल्यू है वो ऑटोमेटिक आएगा, या मतलब जैसे हम इसको नीचे खींचेंगे तो क्या आएगा, तो एक बार हम चेक करके देख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, एंटर करते हैं, ये तो आ गया। बट क्या इसके नीचे में ये आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। तो इसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से या मैनुअल करना पड़ेगा, या नहीं तो अगर हमें मैनुअल सॉरी फिर से यहाँ पे आके ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। बट अगर ऑटोमेटिक नहीं करना तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन का ऑप्शन मिला कैलकुलेट नो का, हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से हम अगर मैनुअल में रखेंगे तो मैनुअली रहेगा और ऑटोमेटिक में रखेंगे तो ऑटोमेटिक। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक एक्सेट फॉर डेटा टेबल। अब इसका क्या इस्तेमाल है, देखिए इसका इस्तेमाल क्या होता है कि अगर ये ऑटोमेटिक है तो सभी वैल्यू ऑटोमेटिक हो जाता है। और अगर ये ऑटोमेटिक एक्सेट फॉर डेटा टेबल पे हम चेक करके रखेंगे तो ये क्या होगा कि जो भी डेटा टेबल्स रहेंगे उस पर ये ऑटोमेटिक वर्क नहीं करेगा, उसके अलावा सभी पे वर्क करेगा। वो कैसे, तो देखिए मान लेते चलिए यहाँ पे हम पहले डेटा टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1 3 1, राइट। हम यहाँ पे आते हैं इक्वल और इस 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 1 के साथ, एंटर किए, फिर 2 फिर 3, इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको 10 तक लिख लेते हैं इस तरीके से, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे आएंगे 2 3 4 5 6, आप जितना भी चाहें ले सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे इनको इस तरीके से सिलेक्ट एंड इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देख लेते हैं, राइट।
अब यहाँ पे आएंगे डेटा टेबल में, डेटा टेबल में आने के बाद इस पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे डेटा टेबल्स पे, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया और सेकंड में हमने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया और करेंगे इसको ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेबल आ चुका है। बट अगर मान लेते यहाँ पे 2 है और इसे हम कर देते हैं 8, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक ले लिया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कर देते हैं हम 9, ये भी ऑटोमेटिक ले लिया। बट जैसे ही अगर हम, और यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर हम किसी को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। बट क्या अगर हम यहाँ पे, सॉरी हम आ जाते हैं फॉर्मूला में, और अगर हम इसको यहाँ से चेक कर देते हैं तो क्या अब होगा चेंज? अगर हम इसको कर देते हैं 7, तो देखिए क्या 7 हुआ? नहीं हुआ। इसके लिए हम कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके होगा। बट अगर हम मान लेते, देखिए अभी भी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो इसी पे है, हम यहाँ पे भी इसको कर देते हैं 8, तो ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन क्या यहाँ पे ये चीज चेंज होगा? हम इन सबको कर लेते हैं यहाँ से डिलीट एंड यहाँ पे क्लिक करके इसको एक बार रिप्लेस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया। मतलब ये कह रहा है कि हम, अगर आप इस पे चेक करके रखेंगे तो जो भी डेटा टेबल हम बनाएंगे उस पर ये ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा या हमें ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, तब जाके ये वर्क करेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन बता वो कैलकुलेट सीट है। कैलकुलेट सीट का मतलब हो गया ये जो वैल्यू है ना, ये सिर्फ इसी सीट के अंदर में काम करेगा। अदर जैसे मानते हैं कैलकुलेट नो का ऑप्शन हो गया कि ये जितने भी सीट है, चाहे वो डिफाइंड हो क्रिएशन हो, इनमें अगर हम कोई भी चीज को मैनुअल रहे और उसको चेंज करेंगे, कैलकुलेट नो करेंगे, तो सभी में वो कैलकुलेट नो हो जाएंगे। बट जो हमारा कैलकुलेट सीट है वो एक ही में काम करेगा। अगर मान लेते इसी में काम किया तो इसी में काम करेंगे, वो सेकंड में काम नहीं करेंगे। तो ये था हमारा फार्मूला मेन्यू के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम फार्मूला मेन्यू का जो इस्तेमाल है वो कैसे कर सकते हैं एक्सेल्स के अंदर। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलते रहते हैं। तो आगे आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं क्या आपको इस फार्मूला के बारे में, सभी चीजों के बारे में प्रॉपर ज्ञान था या आपको कुछ सीखने के लिए मिला। जरूर आप कमेंट करके बताएं।